Hello friends, welcome to our channel Need Capsule. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट कैप्सूल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारा टॉपिक इज फर्स्ट इज स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। स्टेमन का दो पार्ट्स होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर का कैरेक्टरिस्टिक्स है बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में क्या फॉर्म करता है? पॉलन ग्रेन फॉर्म करता है। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट अटैच टू द थैलामस और पेटल। फिलामेंट क्या होता है? अटैच टू थैलामस और पेटल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसके पास हैविंग माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज एमएमसी, पोलन मदर सेल। इसमें होगा मियोसिस, तो मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राड हो जाएगा। 4 माइक्रोस्पोर जिसका पोलैरिटी n होता है और डेवलप्स एंड सेपरेट मेकिंग 4 पोलन ग्रेन। फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे आपको माइक्रोस्पोरेंजिया, जो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। माइक्रोस्पोरेंजिया का 4 पार्ट्स होता है। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज इंडोथेसियम एंड थर्ड वन इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ वन इज टेप्टम। टेप्टम का काम क्या होता है? पॉलीपोलाइडी नेचर होता है और प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। एपिडर्मिस, इंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन में। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। पोलन ग्रेन सर्कुलर इन आउटलाइन होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। पोलन ग्रेन सर्कुलर इन आउटलाइन। पोलन ग्रेन partially defined male gametophyte। पोलन ग्रेन partially defined male gametophyte। पोलन ग्रेन का दो टाइप्स मतलब दो लेयर होते हैं। कौन कौन सा होता है? आउटर होता है तुम्हारा एक्साइन और इनर होता है इंटाइन। एक्साइन होता है आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। जर्मपोर, जर्मपोर क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन जहां एब्सेंट होता है उसको जर्मपोर बोलते हैं। इंटाइन इनर लेयर होता है और मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। और पोलन ग्रेन का डायमीटर होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन इज 25 to 50 माइक्रोमीटर। Now our next topic is mature pollen grain। मैक्सिमम क्वेश्चन यही टॉपिक से आता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल से। बहुत ही कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव क्या सेल होता है? बिगर इन साइज, साइज में बड़ा होगा। जनरेटिव सेल स्मॉल इन साइज, जनरेटिव सेल साइज में छोटा होगा। वेजिटेटिव सेल मोर फूड रिजर्व, large irregularly shaped nucleus। Vegetative cell bigger in size, more food reserve, large irregularly shaped nucleus। और जनरेटिव सेल में आ जाएगा स्मॉल साइज होगा, स्पिंडल शेप्ड होगा, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट में ज्यादातर क्वेश्चन यही दोनों से आते हैं और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। 60% of pollen grain shed at 2 cell stage। 40% that is generative cell में माइटोसिस होगा तो 2 मेल गैमेट होगा। pollen grain shed at 3 cell stage at 40%। Next our topic is Parthenium। Parthenium that is carrot grass। Parthenium commonly called
कैरोट ग्रास केम इनटू इंडिया एज कंटामिनेटेड व्हीट। कहाँ से आया था? मैक्सिको से आया था। पार्थेनियम कम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेटेड विथ व्हीट। और आया कहाँ से था? मैक्सिको से आया था। काउजेस पॉलन एलर्जी। पार्थेनियम काउजेस पॉलन एलर्जी, कैन काउजेस अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अब आएंगे हम लोग पॉलन वाइबिलिटी के ऊपर। पॉलन वाइबिलिटी, पॉलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम काउजेस एलर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम काउजेस एलर्जी। और सेरल्स का हम लोग देखेंगे उसका टाइम पीरियड। सेरल्स राइस और बीट में होता है तुम्हारा 30 मिनट्स। सोलेनेसी, रोजिएसी एंड लेगुमिनेसी फॉर फ्यू मंथ्स। preserving pollen at -196 degrees Celsius in liquid nitrogen, hence called cryopreservation. Preserving of pollen at -196 in liquid nitrogen called cryopreservation. Our next topic is gynoecium. गाइनोसियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसका पार्ट होता है पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल और गाइनोसियम का पार्ट होता है पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल का या कार्पेल का 3 पार्ट्स होता है, दैट इज स्टिग्मा, फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा सर्व्स एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा का क्या काम होता है? स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टाइल होता है इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनेथ द स्टिग्मा। स्टाइल क्या होता है? इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनेथ द स्टिग्मा। एंड थर्ड वन इज ओवरी। ओवरी क्या होता है? बेसल ब्लड पार्ट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ बेसल ब्लड पार्ट, दैट इज ऑप्शन में रहेगा ओव्यूल, ओवरी, तो कंफ्यूज मत होना, ओवरी टिक करके आना ऑप्शन में, ठीक है? ओवरी। और इसका एक आसान सा ट्रिक है, कैसे याद रखिए स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी को। ट्रिक इज SOS, SOS, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अंडरस्टूड? अगर पिस्टिल या कार्पेल सिंगल है तो मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, और मेनी है या मल्टीपल है तो हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अगर मल्टी कार्पेलरी अगर फ्यूज है तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस, और फ्री है तो एपोकार्पस। सिनकार्पस का एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा पापावर, एंड एपोकार्पस का एग्जांपल हो जाएगा मिचेलिया। मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजिंग पार्ट, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिनकार्पस का एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा पापावर, एंड एपोकार्पस हो जाएगा मिचेलिया। इसको हम लोग मिचेलिया को कैसे याद रखें? AM, दैट इज AM। ए से हो जाएगा तुम्हारा एपोकार्पस एंड M से हो जाएगा मिचेलिया, ठीक है? हमारा अगला टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज MMC। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। वीडियो में अगर हम फास्ट हो जाते होंगे तो बताइएगा कमेंट करके कहाँ पे फास्ट हो जाते हैं, वीडियो को स्लो करें या साउंड में क्वालिटी में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। हाँ, तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज MMC। शॉर्ट में बोलते हैं MMC, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। हम लोग इसको डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। मेगास्पोर मदर सेल दैट इज MMC, जिसका पोलैरिटी होता है 2n, ठीक है? मेगास्पोर मदर सेल का पोलैरिटी होता है 2n। इसमें होगा मियोसिस होगा, इसमें बनेगा मियोसिस होकर बनेगा इसमें मेगास्पोर टेट्राड। इसमें से 3 पार्ट्स डिजेनरेट कर जाएगा, ठीक है?
इसमें आएंगे इस डायग्राम के ऊपर इम्ब्रियोस एक आती है, डायग्राम है इसका। इसमें है, ये है एंटीपोडल, ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये है सेंट्रल सेल और ये है एग। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ ऐसे ऐसे, ये है सिनर्जिड। ठीक है, ये वाला इंड को हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाला इंड को बोलेंगे चैलेजल इंड। ठीक है, और नीचे वाला इंड को बोलेंगे माइक्रोपाइलर इंड। ऊपर वाला इंड को बोलेंगे चैलेजल इंड और नीचे वाला इंड को बोलेंगे माइक्रोपाइलर इंड। और हम लोग सबसे पहले तो याद कैसे रखेंगे कि चैलेजल इंड ऊपर होता है और माइक्रोपाइलर इंड नीचे होता है। तो एक आसान सा है जो ट्रिक है, AC, ट्रिक इज AC। A स्टैंड फॉर एंटीपोडल एंड C स्टैंड फॉर चैलेजल। मतलब AC मतलब A एंटीपोडल जहाँ होगा वहाँ चैलेजल इंड होगा, एंटीपोडल जहाँ होगा वहाँ चैलेजल इंड होगा। यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर जो ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 मूव फोल्डिंग जो है वो है फिलीफॉर्म एपरेटस। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, एग सेल प्लस सिनर्जिड मिलकर क्या बनाता है, एग एपरेटस। मोस्ट टाइम आस्क्ड इन नीट एग्जाम, एग सेल प्लस सिनर्जिड मिलकर बनाता है एग एपरेटस। इम्ब्रियो से क्या होता है, मैच्योर इम्ब्रियो से क्या होता है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। ये प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। 7 सेल 8 न्यूक्लियस मैच्योर इम्ब्रियो से, दैट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। अंडरस्टूड? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, only one megaspore develops from tetrad। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, only one megaspore develops from tetrad। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट वन इज प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा 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 क्या होता है, प्लेसेंटा आर मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा आर मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। प्लेसेंटा और मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट most of the MCQ can included in this lecture। Understood? Placenta क्या होता है, placenta और megasporangia commonly called ovule। Now second one is funicle। funicle क्या होता है, funicle जो the ovule fuse with the funicle in the region called hilum। funicle क्या होता है, जो ऐसे क्या बोलते हैं इसको, कैसे समझाएं आप लोग, ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे ऐसे इसके जो स्पेस रहता है यहाँ यहाँ, उसे बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। इंटीग्मेंट्स क्या होता है, इंटीग्मेंट्स, ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स कॉल्ड इंटीग्मेंट्स। इंटीग्मेंट्स का डेफिनेशन भी याद रखिएगा, ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स कॉल्ड इंटीग्मेंट। नाउ न्यूसेलस, नाउ definition of nucellus। now definition of nucellus। nucellus क्या होता है, nucellus क्या होता है, enclosed within the integument in mass of cell called nucellus। nucellus क्या होता है, enclosed within the integument in mass of cell called nucellus। I can again repeat it, enclosed within the integument in mass of cell called nucellus। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ सिनर्जिड के बारे में। सिनर्जिड क्या होता है, सिनर्जिड का काम होता है तुम्हारा, सिनर्जिड फिलीफॉर्म का apparatus का काम होता है गाइड द एंट्री ऑफ pollen tube into embryo sac। अंडरस्टूड? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सिनर्जिड हैज स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus क्या होता है, the synergid have a special cellular thickening at the micropilar tips called filiform apparatus। Understood? Most of angiosperm, the most common type of ovule is called anatropous ovule। Most common type of ovule in angiosperm, that is anatropous ovule।
सिनर्जिड का काम तो आप लोग को पता ही होगा, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल दैट इज एनाट्रोपस एंड एंजियोस्पर्म। बहुत ही कंसाइज फॉर्म में नोट्स बनाया हुआ है, अगर जो भी समझने में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो आप लोग को मन में, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के लिखे। चलिए तो हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आवर टॉपिक नाउ इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्लासेस होता है ऑटोगमी, जिटनोगमी एंड जेनोगमी। ऐसे तो 3 टाइप्स एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन एक और होता है दैट इज एलोगमी। अंडरस्टूड? फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑटोगमी। ऑटोगमी में क्या होता है? विद इन सेम फ्लावर। ऑटोगमी में क्या होता है? पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर में होगा। फ्लावर इन वायोला ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिया। फ्लावर इन वायोला ऑक्सैलिस और कॉमेलिया। इसका ट्रिक है कॉब, सी से हो जाएगा तुम्हारा कॉमेलिया, बी से हो जाएगा तुम्हारा वायोला एंड ओ से हो जाएगा ऑक्सैलिस। इसमें 2 तरह का फ्लावर देखा जाता है, दैट इज कैस्मोगेमस, जो फ्लावर ओपन हमेशा ओपन रहता है, कैस्मोगेमस, और कैलिस्टोगेमस दैट इज क्लोज। कैलिस्टो मतलब होता है तुम्हारा क्लोज, सी एल, एंड क्लोज का स्पेलिंग भी सी एल से ही शुरू होता है। इट मींस कैलिस्टोगेमस फ्लावर इज ऑलवेज क्लोज। अंडरस्टूड? कैलिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रमोट्स ऑटोगैमी। अंडरस्टूड? कैलिस्टोगेमस फ्लावर क्या करता है? प्रमोट्स ऑटोगैमी। कैस्मोगेमस फ्लावर ऑलवेज ओपन रहता है। Advantage of Callistogamous: it ensures that seed formation even in the absence of pollinators. Advantage क्या है Callistogamous का? It ensures that the seed formation even in the absence of pollinators. Most important points and most of the MCQ asks from these points. Advantage of Callistogamous: it ensures that the seed formation even in the absence of pollinators. Now second one is Geitonogamy and third one is Genogamy. Geitonogamy, सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर के बीच में होगा, उसको बोलते हैं जिटनोगैमी। जिटनोगैमी क्या होता है? पॉलिनेशन इज इन बिटवीन सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, दैट इज कॉल्ड जिटनोगैमी। एंड थर्ड वन इज जेनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ pollen in different plant, that is called genogamy. Transfer of different plant, that is called genogamy. Continued self pollination result in inbreeding depression. Continued self pollination result in inbreeding depression. Most important point. Now agent of pollination. एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन सा है हम लोग देखने वाले हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दैट इज फर्स्ट वन इज एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में आ जाएगा तुम्हारा नॉन लिविंग और बायोटिक में आ जाएगा तुम्हारा लिविंग। एबायोटिक के अंदर आएगा विंड और वाटर, विंड और वाटर एबायोटिक के अंदर आएगा, ए विंड और वाटर। विंड है मोर कॉमन है, इसका पोलन क्या होगा? लाइट और नॉन स्टिकी होगा। ठीक है, पोलन क्या होगा? लाइट होगा, हल्का होगा और बिना चिपचिपा होगा। चिपचिपा नॉन स्टिकी मतलब होता है चिपचिपका नहीं होगा, चिपचिपका। स्टिग्मा क्या होगा? बड़ा होगा और फिदरी होगा, मतलब फिदरी और वर्सटाइल बोलते हैं उसको, वर्सटाइल। ठीक है, स्टिग्मा लार्ज होगा और फिदरी होगा। विंड पॉलिनेशन का एग्जांपल तुम्हारा हो जाएगा ग्रासेस और सिरल्स। अंडरस्टूड? विंड बहुत मोर कॉमन है। विंड पॉलिनेशन एमोंग, ऐसे क्वेश्चन आएगा, एमोंग एबायोटिक पॉलिनेशन विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर कॉमन। ऑप्शन में रहेगा तुम्हारा वाटर, वाटर, विंड, उसका जो भी ऑप्शन होगा एंड डैश 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 डैश। तो विंड होगा मोर कॉमन होगा।
इसका पॉलन होगा तुम्हारा लाइट होगा, हल्का होगा, नॉन स्टिक होगा, स्टिग्मा होगा, बड़ा होगा और फिदरी होगा। इसका एग्जाम्पल तुम्हारा हो जाएगा एबायोटिक। एबायोटिक में जैसे विंड का हो जाएगा तुम्हारा ग्रासेस और सिरल्स। सेकेंड वन इज वाटर, दैट इज एबायोटिक में ही आएगा। वाटर भी एबायोटिक के अंदर आएगा। वाटर ओनली अप टू 30 genera. Most important point in monocotyledons that can be noted, point to be noted, that is only up to 30 genera in monocotyledons. Pollen have mucilaginous covering. Mucilaginous covering, that means चिपचिपा। Pollen has mucilaginous covering. वाटर का हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा Vallisneria, that is epihydrophily, and Hydrellina and Zoestra, that is hypohydrophily. Vallisneria वाटर का एग्जाम्पल हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा तुम्हारा Vallisneria और Hydrellina and Zoestra. Vallisneria and Hydrellina and Zoestra. Zoestra क्या होता है? मैरीन प्लांट होता है। वाटर में जो पॉलिनेशन होता है बाय विंड होता है, वाले वाटर लिली में, सॉरी, वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होता है बाय विंड होता है। इन नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है, वाटर लिली में जो विंड से होता है। वाटर हाइसिंथ में इंसेक्ट पॉलिनेटेड होता है, ठीक है। वाटर हाइसिंथ में इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है और वाटर लिली में विंड से पॉलिनेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। एबायोटिक पॉलिनेशन तो हम लोग देख लिए। अब आएगा टॉपिक बायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक मतलब लिविंग। बायोटिक मतलब लिविंग। बायोटिक पॉलिनेशन मोस्ट कॉमन कौन सा है? बीज मधुमक्खी जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बीज। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? फ्लावर आर लार्ज कलर एंड कलरफुल। बायोटिक पॉलिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? फ्लावर बड़ा होगा और कलरफुल होगा यानी अट्रैक्टिव होगा। गिव रिवार्ड्स, दैट इज pollen and nectar in biotic pollination. Give rewards, pollen and nectar. Tallest flower, that is Amorphophallus, that is 6 feet in height. Amorphophallus जो 6 फीट का होता है क्या करता है? Provides safe place to lay eggs. Tallest flower, that is Amorphophallus जो 6 फीट का होता है हाइट में, provide safe place to lay eggs. यक्का क्या होता है? प्रोवाइड स्पेस फॉर मॉथ टू ले एग्स। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है मॉथ और यक्का के बीच में, ठीक है ना। यक्का क्या होता है? प्रोवाइड स्पेस फॉर मॉथ टू ले एग्स। नाउ पॉलन रोवर और नेक्टर रोवर जिसको बोलते हैं बिना पॉलिनेशन किए हुए रिवार्ड ले लेता है, उसको बोलते हैं पॉलन rover or nectar rover. Understood? Take reward but they do not pollinated. Take reward but they do not pollinated. Insect biotic pollination का characteristics है insect pollinated flower are large, colorful, fragrant and rich in nectars. Biotic pollination का जो characteristics है insect pollinated flower are large, colorful and fragrant, rich in nectar. Now our topic is double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। दिख रहा होगा आप लोग को, ध्यान से देखिएगा। हैंड रिटन नोट्स है। कम टाइम में इफेक्टिव रिवीजन हो सकता है इस वीडियो से, इसलिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और लाइक तो जरूर करें वीडियो को। चलिए हम लोग आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। डबल फर्टिलाइजेशन कौन सा साइंटिस्ट इसको डिस्कवर्ड किया था?
स्ट्रावंगर एंड नोवासाची। डबल फर्टिलाइजेशन सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सबसे अच्छा मतलब समझने का डबल फर्टिलाइजेशन का सबसे आसान सा समझने का तरीका है डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। अब इसको हम लोग समझते हैं। टू मेल गैमेट्स इंटर इनटू एम्ब्रियो। मेल गैमेट्स प्लस एक सेल मिलकर बनाएगा तुम्हारा जाइगोट, तो इसको बोलेंगे सिनगैमी। मेल गैमेट जो हैप्लॉइड होगा एन होगा प्लस पोलर न्यूक्लियोइड दैट इज 2n 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 प्लस n गिव 3n। अंडरस्टूड? रिजल्टेंट आ जाएगा इसका 3n। मेल गैमेट n पोलर न्यूक्लियोइड 2n, पोलर न्यूक्लियोइड मिलकर बनाएगा तुम्हारा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज 3n। द पोलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। इसको शॉर्ट में बोलेंगे PEN। अंडरस्टूड? पेन। इसका पोलैरिटी हो जाएगा तुम्हारा 3n 3n हो जाएगा पोलैरिटी। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस सिनगैमी यहाँ आ जाएगा मिलके सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल सिनगैमी यहाँ से आएगा और ट्रिपल फ्यूजन मिलके आ जाएगा तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है? टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है? टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। First one is pollen release and stigma not synchronized. Second one is pollen can't reach stigma of same flower. Pollen can't reach stigma of same flower. Third one is self incompatibility. Prevent pollen germination on stigma of same flower. Self incompatibility क्या होता है? Prevents pollen germination on stigma of same flower. And fourth one is producing unisexual flower. Now our topic is endosperm before embryo development. एंडोस्पर्म कब फॉर्म करता है? एम्ब्रियो डेवलप करने से पहले एंडोस्पर्म बनता है। बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंडोस्पर्म formed from repeated mitosis of primary endosperm. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा? कोकोनट वाटर। सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा? व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल हो जाएगा कोकोनट वाटर। सेलुलर एंडोस्पर्म का हो जाएगा व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। एंडोस्पर्मिक एंड एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल क्या होगा? एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल क्या होगा? बार्ली, मेज, व्हीट, कैस्टर और कोकोनट। एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल क्या होगा? बार्ली, मेज, व्हीट, कैस्टर और कोकोनट। नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पी, ग्राउंडनट, बीन। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस का? पबजी इंडिया से बैन हो गया, दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस। पी से हो जाएगा तुम्हारा पी एंड जी से हो जाएगा तुम्हारा ग्राउंडनट एंड बी से हो जाएगा तुम्हारा बीन। अंडरस्टूड? आसान सा ट्रिक है। पबजी नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा पी और ग्राउंडनट और बीन। एक और हम इसको रिपीट कर देते हैं। एंडोस्पर्म before embryo development formed from repeated mitosis of PEC. Free nuclear endosperm, that is coconut water. Cellular endosperm, white part of coconut. Endospermic और albuminous seed का एग्जांपल बार्ली, मेज, व्हीट, कैस्टर और कोकोनट। नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा पी, ग्राउंडनट और बीन। जिसका ट्रिक था पबजी। जो पबजी इंडिया से बैन हो चुका है और इसलिए पी से हो जाएगा तुम्हारा पी एंड जी से हो जाएगा तुम्हारा ग्राउंडनट एंड बी से हो जाएगा तुम्हारा बीन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन
Measure improvement of crop by emasculation and bagging. Artificial hybridization measure improvement of crop by emasculation and bagging. I can repeat it, very important point. Artificial hybridization measure improvement of crop by emasculation or bagging. Emasculation क्या होता है? Removal of anther of bisexual flower. Very important point. Point to be noted for module lovers. Emasculation क्या होता है? Removal of anther of bisexual flower. Bagging क्या होता है? Bagging, emasculated flower is covered with bag. Bagging क्या होता है? मतलब बैगिंग मतलब होता है इमेस्कुलेटेड फ्लावर इज कवर्ड विद बैग. बैग से मतलब कोई चीज को ढका जाता है, ठीक है ना. Now our topic is embryo. Embryo develops at the micropylar end of embryo sac. Embryo क्या होता है? Develops at micropylar end of embryo sac. फर्स्ट फॉर्म जाइगोट. जाइगोट से बनेगा प्रो एम्ब्रियो. प्रो एम्ब्रियो से बनेगा तुम्हारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो. और ग्लोबुलर एम्ब्रियो कन्वर्ट होकर बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो. एंड लास्ट स्टेज इज मैच्योर एम्ब्रियो. इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, सीक्वेंस याद करके रखिएगा. फर्स्ट इज जाइगोट, आफ्टर दैट प्रो एम्ब्रियो, एंड आफ्टर दैट ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर शेप, एंड उसके बाद बनेगा तुम्हारा हार्ट शेप एम्ब्रियो. सबसे लास्ट स्टेज रहेगा मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है. Now our topic is seed. सीड के बारे में आ जाएंगे हम लोग. सीड क्या होता है? सीड क्या होता है? सीड क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल आर कॉल्ड सीड. दैट गिवन इन एनसीईआरटी. सीड क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स आर कॉल्ड सीड. ओव्यूल से तुम्हारा सीड कन्वर्ट होगा. ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड. इंटीग्यूमेंट्स कन्वर्ट इनटू सीड कोट. ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड. इंटीग्यूमेंट्स कन्वर्ट इनटू सीड कोट. And ovary convert into fruit, and ovary wall convert into pericarp, that is fruit wall. Ovary wall convert into pericarp, that is fruit wall. पेरिस्पर्म क्या होता है? persistent nucellus. persistent nucellus, that is पेरिस्पर्म का एग्जांपल तुम्हारा क्या होता है? ब्लैक पेपर और बीट. क्वेश्चन ऑफ नीट. पेरिस्पर्म persistent nucellus is called पेरिस्पर्म. डेफिनेशन क्या होता है पेरिस्पर्म का? persistent nucellus called पेरिस्पर्म, जिसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा ब्लैक पेपर और बीट. नाउ माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल, स्मॉल पोर ऑन सीड, एंट्री ऑफ वाटर और ऑक्सीजन और वाटर. माइक्रोपाइल क्या होता है? स्मॉल पोर ऑन सीड. माइक्रोपाइल क्या होता है? पहले माइक्रोपाइल स्मॉल पोर ऑन सीड. इसका काम क्या होता है? उस होल में पानी को एंट्री करने के लिए और ऑक्सीजन को एंट्री करने के लिए, ठीक है. डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी लास्ट स्टेज होता है, ठीक है ना. डोरमेंसी इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड. डोरमेंसी क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड इन अनफेवरेबल कंडीशन. डोरमेंसी क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड इन अनफेवरेबल कंडीशन. आई कैन अगेन रिपीट ऑल दिस पॉइंट. सीड क्या होता है? सीड अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ओव्यूल कन्वर्ट होगा तुम्हारा सीड में. इंटीग्यूमेंट कन्वर्ट होगा तुम्हारा सीड कोट में. ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, and ovary wall convert into pericarp, that is fruit wall. Persistent nucellus called perisperm, that is black pepper and beet. माइक्रोपाइल क्या होता है? स्मॉल पोर होता है जिससे क्या बोलते हैं, खाना, उसका भोजन वाटर और ऑक्सीजन उससे आदान प्रदान होगा. एंड थर्ड वन इज डोरमेंसी. क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड इन अनफेवरेबल कंडीशन. अपने दोस्तों में से जरूर वीडियो को शेयर करें. वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगते हैं. फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फॉल्स फ्रूट formed from other than ovary and thalamus. Formed from other than ovary
and thalamus that is false fruit. इस false fruit का एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड जिसको बोलते हैं काजू, स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड चीज. false fruit का एग्जाम्पल होगा formed from other than ovary and contribution of thalamus that is called false fruit. Now second one is true fruit. True fruits क्या होता है? formed from ovary. True fruits क्या होता है? formed from ovary. Now our next topic is seed viability. Seed viability, Lupinus articuous, that is oldest seed viability, that is Lupinus articuous, that is oldest viable. Arctic tundra, that is 10,000 years old of dormancy. Lupinus articuous, that is oldest viable. Arctic tundra, that is 10,000 साल पुराना सीड है Lupinus articuous. Phoenix dactylifera, that is date plum, that is खजूर, 2000 years old viable seed at King Herod Palace near Dead Sea. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब. Parthenocarpic, development of fruit without fertilization, that is called parthenocarpic, and development of seed without fertilization, that is called apomixis. बहुत से लोग पार्थेनोकार्पिक और एपोमिक्सिस में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसका ट्रिक बता रहा हूँ. एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पिक में डिफरेंस बता रहा हूँ. एपोमिक्सिस का स्पेलिंग में लास्ट में एस आ रहा है, इसलिए याद रखेंगे कि सीड में काम आता है. डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस. इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा सम वैरायटीज ऑफ मैंगोज एंड सिट्रस, दैट इज न्यूसेलस. एपोमिक्सिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, some varieties of mango and citrus, that is nucellus. Parthenocarpic क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसका एग्जांपल तुम्हारा होगा बनाना मतलब केला. पार्थेनोकार्पिक, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक. इसका एग्जांपल होगा बनाना जो सीडलेस होता है. एपोमिक्सिस, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, some varieties of mango, citrus, that is nucellus. Polyembryo क्या होता है? more than one embryo in seed is called polyembryo. Polyembryo क्या होता है? Polyembryo, more than one embryo in seed called polyembryo. इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? citrus. Apomixis is form of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. Very important point to be noted. Apomixis is form of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. I can again all the important point in this paragraph, we can repeat it again. False fruit and true fruits. False fruit में क्या होगा? Without ovary और contribution of thalamus, that is called false fruit. इसका एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, एप्पल और जिसको काजू बोलते हैं हिंदी में, चीज. ट्रू फ्रूट क्या होगा? जो ओवरी से फॉर्म करेगा, that is called true fruit. Seed viability, Lupinus articuous, that is oldest viable in Arctic tundra or Arctic tundra, that is 10,000 year old. Phoenix dactylifera, that is date plum, 2000 year old viable seed. King Herod Palace near Dead Sea. पार्थेनोकार्पिक क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसका एग्जांपल बनाना हो जाएगा जो सीडलेस होता है. एपोमिक्सिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जांपल क्या हो जाएगा? मैंगो, सिट्रस जो न्यूसेलस होता है. पॉलीएम्ब्रियोनी, मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड, दैट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी जो सिट्रस होता है. एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अंडरस्टूड? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें. और जो भी हमसे गलत हो गया होगा, अगर जो भी बोलने में चाहे स्पेलिंग मिस्टेक, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा.
और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट इस तरह से दिया जाता है और जितना पॉसिबल MCQ था इसमें इंक्लूड किया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। ऑल द बेस्ट।